बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही परेशान कुन हैरान कुन होगा आपके आप सुनने वालों के लिए। और आपको ध्यान से सुननी है सारी वीडियो, क्योंकि जो भी ये सारा व्लॉग मैं कर रहा हूं ये सारा आज हकायक पर मबनी है। और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के साथ कैसा घिनौना मजाक किया गया और किसने मजाक किया, वो कौन था जिसने अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान के एक कानून को, पाकिस्तान के लॉ को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, हर चीज को दाव पर लगा दिया सिर्फ अपने मफाद को हासिल करने के लिए। और एक और पहले मैं एक व्लॉग में मैंने कहा था बाजवा साहब और हुसैन हक्कानी वाला सारा मामला जो उनकी ताल्लुकात थे, आपको मैं एक सवाल भी उठाया था कि हुसैन हक्कानी ने क्या, हुसैन हक्कानी ने ये सारा स्क्रिप्ट साथ देकर तैयार उधर अमेरिका में साजिश की थी और सारा डोनाल्ड लू को बताया था। लेकिन उस सवाल का भी जवाब आज मिल गया है, क्योंकि आपको बता दूं कि बाजवा साहब और हुसैन हक्कानी का आपस में ताल्लुक था और बाजवा साहब लॉबिंग कर रहे थे पाकिस्तान में, कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव, उस वक्त की हुकूमत पर, इमरान खान साहब की काबीना पर दबाव डाल रहे थे कि हुसैन हक्कानी को हायर किया जाए और लॉबिंग करने के लिए। ये सारा मामला उनकी खिदमात सर अंजाम, मतलब वो उनकी खदमात हासिल करने के लिए उनको हायर किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की काबीना ने ये हामी नहीं भरी थी, लेकिन उनसे बालातर होकर उन्होंने फैसला किया कि अब मैं हुकूमत से छुपाऊंगा या सारी चीजें, क्योंकि उनको उन्होंने अपने मुफाद हासिल करने थे। उन्होंने सारा ये हर चीज से बालातर होकर, हुकूमत से छुपा कर, जो बालातर होकर उन्होंने सारा ये मामलात किए, हुसैन हक्कानी को लॉबिंग करने के लिए कहा। वो सारा कुछ ये मामला हुसैन हक्कानी का, आज को मैं बता दूं हुसैन हक्कानी का डोनाल्ड लू से डायरेक्ट ताल्लुक है। और सारा ये साजिश और सारा ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, अमेरिका ने साजिश की, उसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक, जो उधर से साजिश किया था, वो जो साजिश कर रहा था, ये सारे चीजें प्लान कर रहा था, जो सारे उनको इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो हुसैन हक्कानी था। और इधर से आपको वो अरशद शरीफ ने सवाल उठाया था, वो कौन था जिसको सैफर में कहा गया कि इमरान खान साहब को हटाओ तो आपके लिए आपको माफ कर दिया जाएगा, वो बाजवा साहब थे। वो बाजवा साहब थे, कोई और नहीं था। आज आपको बता दूं कि ये सिर्फ स्क्रिप्ट रजीम चेंज की नहीं थी, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, और भी ये बड़ी स्क्रिप्ट थी, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट थी जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो सारा मामलात को खराब किया गया, क्योंकि पहले अफगानिस्तान से ये सारा कुछ जो चेंज हुआ, फॉल ऑफ जो फॉल ऑफ काबुल हुआ, तो उसके बाद ये सारी चीजें चेंज होगी, पाकिस्तान में अमन हो गया। पाकिस्तान में जो सारा जो दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान की फौज ने खत्म कर दी और चुन चुन कर हर चीज को कवर कर लिया, अपने पाकिस्तान को सिक्योर कर लिया। उसके बाद जब ये सारी मामला ठीक हो गया तो अमेरिका को ये सारा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने एक बाजवा साहब से ताल्लुक बनाकर उन्होंने एक ऑपरेशन किया, जिसमें वो उन्होंने काबुल में ऑपरेशन किया। फिर लोगों ने सवाल किया ये पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई है, लेकिन बाद में पता चला पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल हुई है, लेकिन उसकी इजाजत वजीर आजम पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं दी थी। लेकिन इस सारी चीजों के बाद फिर क्या हुआ कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की पर गोलाबारी शुरू हो गई, वो कार्रवाइयां करने लग पड़े, फिर पाकिस्तान में दाखिल हो गए। फिर आपको बता दूं ईरान वाली साइड पर भी कुछ गहमा गहमी और कार्रवाइयां होने लगी, कुछ शरारतें होने लगी। फिर उसके बाद क्योंकि सारे हमारे इदारे को इधर लगा दिया था कि आप रजीम चेंज ऑपरेशन में लग जाएं, और उधर से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश भी थी पाकिस्तान को तनहा करने की, पाकिस्तान की मईशत दबाने की, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त अपनी अरूज पर था तरक्की की। तो इसलिए सारे इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो भी मुतहरक थी कि किसी ना किसी तरह इस रीजन में अपना होल्ड बनाया जाए और इस सारी चीज को कवर किया जाए और पाकिस्तान की मईशत को डुबाया जाए, ताकि ये हमारे अंडर आ जाए, हमारे हमारे जूते चाटें, ताकि ये सारे मामलात को, सारे इनके फैसलों को हम खुद हैंडल करें। और उसकी बहुत बड़ा जो साजिश
और उसमें जो किरदार बना, इधर का किरदार बना, वो बाजवा साहब थे। मैं ये खबर पूरे वसूख से दे रहा हूं और आपको आखिर में बताऊंगा ये खबर किसकी है और किसने ये खबर दी है और ये सारा कुछ। और इसमें आपको एक चीज बता दूं, इस सारी मामलात पे हुसैन हक्कानी और बाजवा साहब के सारे ताल्लुकात पे शीरी मजारी ने भी एक ट्वीट किया था। ट्वीट बल्कि उन्होंने 2-3 ट्वीट किए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ जगह खाली हैं, उनको पुर करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने ये भी बताया था कि जो बाजवा साहब ने काबीना में बैठकर उसमें शीरी मजारी खुद थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हमारे कुछ पाकिस्तानी हैं, उनकी जो फ़राइज़ है वो सरअंजाम लिए जाएँ, उनके फ़राइज़ हासिल किए जाएँ। तो पूछा गया वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी। उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन कबीना नहीं माने। उसके बाद उन्होंने सारा ये मामलात किए और सारा रजीम चेंज ऑपरेशन भी किया, मुरासला भी आया और उसके बाद सारा ये मामलात हुए पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को डुबाया गया, ये डुबाया खुद साख्ता डुबाया गया। और फिर ये सारा जो अफ़गानिस्तान वाला चक्कर, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात ठीक हो रहे थे, अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत बिल्कुल ठीक थी और खुशाइन थी, वो पाकिस्तान के हुकूमत के साथ चलना चाहते थे। लेकिन इसके बाद सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इस 8 माह में ये सारा कुछ खराब किया गया, मुबैना तौर पर खराब किया गया और सारा कुछ खुद किया गया। उसके बाद फिर हमला आप देख लें कि बनू में फिर हमला हो गया और उन्होंने अपना बदला ले लिया। फिर इन्होंने बनू में जो कब्जा किया हुआ था दहशतगर्दों ने, टीएलपी ने, तो उन्होंने फिर वो छुड़वाने के लिए 25 दहशतगर्द जो है वो फौज ने हमारे कार्रवाई की और वो उनको मार दिया और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिर एक टैक्सी आ जाती है, ये अपने आप खुद साख्ता नहीं हो गया। फिर एक टैक्सी आती है बरूच से लदी हुई और फिर वो आकर इस्लामाबाद में फट जाती है, पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ करवाया गया है, ये सारा कुछ करवाया गया है। आपको सिर्फ ये चीज देखें, ये हो नहीं रहा, ये कोई ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाकन नहीं हो रहा कि यकदम इत्तेफाकन ही सारी चीजें सारी जो हर चीज है वो ऑन हो गई है। लेकिन इसमें सारा चीज करवाई गई है मुबैना तौर पर। ये सारी इस स्क्रिप्ट का हिस्सा थी, ये सारा कुछ करवाना, क्योंकि इसमें बहुत इंटरनेशनल स्क्रिप्ट थी ये सारा कुछ रजीम चेंज करना। आज इसीलिए यह सारी ताकतें मिलकर कोशिश कर रही हैं ये हुकूमत भी बचे, अभी इमरान खान ना आए, क्योंकि इमरान खान आज जब ये आ जाता है ये सारी चीजें रिवर्स कर देगा और वो एक डट कर खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा कि हम फैसला करेंगे, हम अवाम के मुंतखब शुदा हैं, हमें फैसला करने के लिए अवाम ने वोट दिया है तो हम फैसला करेंगे। आप कौन होते हैं फैसला बंद कमरों में करने वाले? लेकिन ये सारी तब भी चीजें हो पाएंगी जब असम्बलियां तलील होंगी और असम्बलियां तलील होने के बाद इलेक्शन में मुल्क जाएगा और अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत आएगी और 2/3 से आएगी और वो अपने खुद फैसले आप करेगी और सारे पाकिस्तान की मुआशत को भी लेकर चलेगी। और पाकिस्तान में जितनी भी चीजें हैं, आज आपको एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान के जो जखायर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अब 6 अरब डॉलर सिर्फ रह गया है, सिर्फ 6 अरब डॉलर, 7 अरब से 6 अरब डॉलर, यकदम 1 अरब डॉलर फिर खत्म हो गया है। अब जो रहते हैं पैसे रहते हैं, जो भी डॉलर्स रहते हैं वो बैरून मुल्क के कुछ मुमालिक के हैं, कुछ चीन के हैं, कुछ सऊदी अरब के हैं, कुछ दुबई के हैं। तो ये तो हम खर्च भी नहीं कर सकते। आप देख ले कि कहाँ मुल्क को पहुंचा दिया है। जब तक ये, हाँ एक और चीज बता दूं, जब जब तक एक पता नहीं कोई साज ये या ये हैंडलर्स जो हैं जो इनको सारा सहूलतकारी कर रहे हैं, उनको एक नहीं पता, एक पता नहीं चल रहा है एक अकाउंटेंट जो है वो कैसे मुईशत दान हो सकता है और मुईशत चला सकता है। ये मुझे नहीं आज तक पता चला कि वो डार साहब तो अकाउंटेंट हैं, वो तो डील भी नहीं कर सकते। आईएमएफ अकाउंटेंट से थोड़ी डील करता है। आईएमएफ तो सारे चीजें देखता है, वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखता है। तो वो तो एक इकोनॉमिस्ट कर सकता है, उनको सारे को समझा सकता है। ये अकाउंटेंट है, तो ये कैसे ये सारा मामलात कर सकता है? उसकी बातें भी आपने सुन ली, नहीं आता तो ना आए, जो हम कर लेंगे फलां कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप? आपके पास आपने तबाह करके रख दी है मुल्क की मुईशत। अब आपको एक चीज आपको बता दूं, 300 अरब डॉलर शॉर्टफॉल हो गया है जो पेट्रोलियम लेवी थी। इन्होंने कहा था उधर जाकर आईएमएफ को कि हम 850 अरब डॉलर की जो
इन्होंने हद मुकर्रर की थी कि $850 अरब डॉलर हम लेवी के मद में लेंगे इजाफी पाकिस्तान की आवाम से, लेकिन उस हदफ को ये क्रॉस नहीं कर सके, उस हदफ को हासिल भी नहीं कर सकते, उसके नजदीक भी नहीं गए। $300 अरब ये कम रह गए, शॉर्टफॉल है और उधर जवाब देना है और इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई कोई किसी किस्म का रोड मैप नहीं है और कोई प्लान भी नहीं है कि कैसे हम उनको क्लियर कर पाए और कैसे हम IMF को समझा पाए ताकि ये मुल्क की कुछ इकोनॉमी जो है वो आगे चलने के काबिल हो। लेकिन इस वक्त आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन सिर्फ ऐलान नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें छुपा रहे हैं। जनरल बाबर इफ्तिखार भी था, उसने भी बड़ा, जो बाजवा साहब का DGI SPR था, उसने भी बड़े टैके से पहले बार आते ही लो जी नई हुकूमत आ गई और डॉलर्स देख लें आज ही कम होना शुरू हो गया। देखें आज उसको मैं बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा किया गया मजाक। आज देखो किधर है डॉलर, क्या इन्होंने किया, कहां थे आप इस वक्त, कहां है आप, अब कौन जवाब देगा। उस वक्त तो आप बढ़के लगा रहे थे, बार बार आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पता नहीं आपको कि क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बुरा है। जो भी आप बंद कमरों में फैसले आपकी मर्जी थी आपने करते रहे और आज पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। क्यों, इसका जवाबदार कौन होगा। आप तो तनख्वाहें लेकर, इजाफी खर्चे लेकर, इजाफी जो टीटियां लेकर बैठे हुए हैं, आपके तो सासे भी ठीक हैं। अब अवाम का क्या हाल हुआ है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, तो क्या कहां जाए अवाम। हर चीज बंद है, महंगाई की इतनी बड़ी वेव है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बिल्स बिजली के जो है वो बिजली खरीद नहीं सकती अवाम, 1 यूनिट का आप 50-50 रुपए अदा कर रही है। ये कौन सा मजाक किया गया पाकिस्तान के साथ, और इतनी इंटरनेशनल स्क्रिप्ट और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश और पाकिस्तान की मुईशत दबाने की कोशिश नहीं बल्कि आप तो कामयाब हो गए हैं। अभी भी ये सारी पंजाब में जो सारे मजाक हुआ है, ये सारा कुछ आइन शिकनी हो रही है। रात के वक्त जो शब खून मारा गया, ये सारा कुछ वही चीजें हो रही हैं, वही उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बहुत ताकत लगा रहे हैं, सारा कुछ लगा रहे हैं ताकत, कुछ ताकतवर तरीन लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और खबर भी आई थी कल कल मैंने आपको बताया था, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, चीफ सेक्रेटरी को एक कमरे में बंद करके इन्होंने दस्तखत करवाए हैं नोटिफिकेशन पर। किसने करवाए थे, वो कौन था, बताए ना जरा। ये खबरें अब नहीं छुपती, अब सोशल मीडिया का दौर है। अब ये सारी चीजें कैसे आप छुपा सकते हैं। आप मुंह तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये लोगों को मौका मिलेगा सवाल पूछेंगे। कब तक ये मुंह बंद रखेंगे आप, कब तक जबानें बंद रखेंगे, कब तक आपने हर चीज को आजम सवाती बनाना है। ये हर बंदे को आप नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। इलेक्शन तो होगा, असेंबलियां भी टूटेंगी। अभी तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।